हाँ देखो 5 kg 10 kg mu1 0.5 पर mu2 0.2 है। ये F इक्वल टू 40 न्यूटन लग रहा है। आपको ये बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है एंड फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ईच फ्लो। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर ध्यान। मेरे को ये बताओ इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, दैट इज अगर मैं 5 kg की बात करूं, 5 kg को देखो ध्यान से, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, 50 न्यूटन बहुत। इस सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल को कितना आ गया 25 न्यूटन। आया क्या बात समझ में आई? एक मिनट, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा 10 kg पे, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा 150। तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग रही होगी 150 न्यूटन। आया पहले का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। ओहो 30 न्यूटन आएगा, 150 into 0.2 30 न्यूटन आएगा स्टैटिक मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, वो इन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा है ना, नॉर्मल ये टोटल एनर्जी आएगा। अब ये बात बताओ दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, एक बार लगाओ दिमाग। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, एक बार मान लो, हाँ यार मानने में क्या जाता है, मान लो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगा इन दोनों ब्लॉक का, इधर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा 30 न्यूटन, तो इसमें नेट फोर्स कितना लग गया, नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, इस पूरे सिस्टम पे। अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो इसको सिस्टम मान सकता हूं ना, नेट फोर्स लग गया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया इसका, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसका, बिल्कुल टोटल मास है कितना 15 kg, तो इसका एक्सीलरेशन आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या यहाँ तक ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? पक्का? अरे बेटा इसको अगर मैंने सिस्टम मान लिया, मैं मान के चल रहा हूँ एक बार ये साथ में चल रहे हैं, बाद में पता चलेगा चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो इधर तो स्टैटिक फ्रिक्शन 30 लग रहा है और ये 40 लग रहा है, और तो ये वाले फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स ही हो गए ना, तो नेट फोर्स क्या हो गया 40 माइनस 30 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो एक्सेलरेशन 2/3 होता अगर ये दोनों क्या करते एक साथ में चलते तो। हाँ या ना? अगर एक साथ चलते तो ऐसा होता। हाँ या ना? लेकिन जरूरी तो नहीं है ये साथ में चल रहे हो। अब वो देखते हैं कि कैसे चल रहे हैं। मेरे को ये बताओ 10 kg का अगर एक्सेलरेशन इधर 10 kg का एक्सेलरेशन इधर अगर 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके ऊपर पक्की बात है फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा भाई, नीचे वाली सरफेस पे तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा यार, इससे पीछे कैसे लग सकता, ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे आगे ही लग रहा होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अगर तुम्हें ये बात यहाँ तक समझ में आई गई तो f minus 30 should be equal to what 10 into 2/3। हाँ या ना?
तो कर लो भाई, f minus 30 equal to 10 into 2 by 3। तो f किसके बराबर आ गया, 20 by 3 plus 30 आया ना। क्या लॉजिक समझ में आया भाई? इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए नहीं सरफेस पे, तभी इसका एक्सेलरेशन 2/3 हो सकता है बेटा जी। बात नहीं समझे यार? मेरे को ये बात बता, नेट फोर्स इस पे इधर लग रहा है, 10 kg पे रिलेटिव मोशन होगा तो इस पे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग सकता है, आगे लग सकता है, तभी फ्रिक्शन आगे हो सकता है ना। आया ना? अब बता, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है यहां से देखिए, हाँ लगभग कितनी आ रही है, 36 समथिंग आएगी, 36 पॉइंट समथिंग आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या आएगी, 36 पॉइंट समथिंग आएगी। हाँ यार 36 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा। मेरे को ये बात बताओ, इन दोनों सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितनी सकती थी, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितनी सकती थी, कितनी लग सकती थी मैक्सिमम फ्रिक्शन? 25। चाहिए कितनी इसको चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए चाहिए कितनी? तो ये बताओ, क्या यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा? इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया होगा ना। इसका मतलब दोनों, इसका मतलब क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ये 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और अगर दोनों को साथ चलाना है तो इसका सेम एक्सेलरेशन रखने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी चाहिए आपको, 36.36। तो एक चीज पता चल गई इससे कि ये दोनों साथ साथ में नहीं चले। हाँ ये बात पता चल गई कि ये दोनों साथ साथ में नहीं चले। हाँ इसका मतलब 10 kg के ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, यहाँ भी तो रिलेटिव मोशन आ ही गया होगा इसका मतलब। है ना? क्योंकि इसके ऊपर 5 kg के लोग, अब रिलेटिव मोशन हो गया तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, 25 न्यूटन लग रहा होगा क्योंकि रिलेटिव मोशन हो गया। है ना? और म्यू एस म्यू के अलग अलग भी दिए तो सेम ही मान, और ये फोर्स कितना हो गया, 40 हो गया, तो इसमें नेट फोर्स कितना लग गया, 50। तो 5 kg का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3। बिल्कुल सही बात, वो तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर आगे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 10 kg पे, 10 kg पे आगे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 25। है तो इसमें पीछे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस सरफेस पे पीछे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, 30 कैसे लगेगा, 25 भी लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। आया ना भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये 25 है, ये तो काइनेटिक है, तो स्टैटिक तो सेल्फ एडजस्टिंग है। अरे यार तुम कह रहे हो, हाँ बिल्कुल, ये 25 है, ये तो पता चलिए क्या, नीचे 30 लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, पर लग रहा कितना होगा, 25 लग रहा होगा, बस बिल्कुल सही बात है, 25 ही लग रहा है। हाँ ना, ऐसे डिफरेंस है दोनों में। हाँ ना, तो देखो मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मुंह नहीं कर रहे हैं, स्टैटिक स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होता है। 30 न्यूटन पे तो इसकी कोल्ड वेल्डिंग टूट जाएगी। क्या बात समझ में आई तुम्हें? क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया अच्छी तरह से? एक और क्वेश्चन दो, एक और क्वेश्चन दो। देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या तरीका होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? एक ही बात है, कोल्ड वेल्डिंग इंटरलॉकिंग सेम ही चीज है, कुछ नहीं है यार। मेरे और पाँव के बीच में मैक्सिमम फोर्स 40 न्यूटन का लग सकता है और मेरे पे मान लो इधर 30 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 30 ही लग रहा होगा, 40 थोड़ी लगेगा। एक और क्वेश्चन कर पा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना, मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, हमेशा वैसे सॉल्व करता हूं। मान लो नीचे एक ब्लॉक है और ऊपर एक और ब्लॉक है, और मान लो इसमें फोर्स लग रहा है ना। मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ, स्टेप्स देख के बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? उन स्टेप्स को फॉलो करना। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एफ स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू है 20 और यहाँ पे एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है 40। मेरे को ये बताओ, ये फोर्स कितना भी लगा दो, क्या ये ब्लॉक कभी चल सकता है? क्या बी ब्लॉक कभी चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आगे ज्यादा से ज्यादा 20 लग सकता है और पीछे ज्यादा से ज्यादा 40 लग सकता है, तो पक्की बात है कभी नहीं चल सकता। ये वाला कभी नहीं चलेगा, देखते समझ रहे हैं ये नहीं चलेगा। ये बात समझ में आई है? अब मैं ये कहता हूं तो ये नीचे वाले तो चलेंगे। अब तुम एक बार बता दो, मैं ये फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन। कितना लगाता हूं? 10 न्यूटन। तो ये बताओ क्या इन दोनों के बीच में मोशन होगा? ये दोनों सरफेसेस के बीच में भाई पहले नीचे वाला देख लो, नीचे वाला तो चलेगा। अगर इधर 10 न्यूटन लगा दूं तो इन दोनों के बीच में मोशन होगा क्या? अरे कैसे हो सकता है? यहाँ पे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20। तो इससे ज्यादा से ज्यादा ये इंटरलॉकिंग कब टूटेगी? नीचे वाली तो टूट नहीं सकती, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 लग सकता है, इसमें 40 लग सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है वो तो 20 न्यूटन पे टूटेगी ना। तो अगर ये F20 है तो इस पे फ्रिक्शन एक्ट कितना हो रहा होगा? इस टाइम पे कितना एक्ट कर रहा होगा? 10 ही हो रहा। तो ये भी कितना हो रहा होगा? इस पे भी आगे की तरफ कितना लग रहा होगा? 10 ही लग रहा होगा। और इसके पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा? 10 ही लग रहा होगा। हाँ या ना? अभी कर रहे हैं ना, सारी बातें कर रहे हैं, सारे स्टेप्स कर रहे हैं। तो एक टाइप की तो प्रॉब्लम ये है कि देखते ही पता चल जाएगा ना ये चलेगा ना ये चलेगा। हाँ या ना? इस टाइप की प्रॉब्लम में देख के पता चलेगा ये ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा। अब जरा ध्यान से देखना है। अब सुनो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है मान लो 10 और ये फोर्स लगा के आपने 30 न्यूटन। पहले ये बताओ क्या ये बी ब्लॉक कभी चल सकता है? क्या नहीं चल सकता ना। इस केस में ए ब्लॉक चलेगा क्या? ए ब्लॉक पे अगर चलेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 और ये कितना लग रहा है? 30। तो पक्की बात है इधर कितना फोर्स लग रहा होगा? अरे भाई स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 है, तो कितना लग रहा होगा? 20 लग रहा होगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ ए आ जाएगा और बी का एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ है ना? ये क्या कर दिया मैंने? गलती कर दी। ये एफ का ये क्या आएगा? नेट फोर्स 20 आएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 10 दे रखी है, तो मैक्सिमम इधर 10 ही लगेगा। ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक टाइप का और क्वेश्चन समझो। मान लो
ए है बी है, यहाँ पे एस स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो है मान लो 20 न्यूटन, यहाँ पे एस स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो है मान लो 30 न्यूटन। बात समझ में आई है? और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वो मान लो लग रहा है 60 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आई है? नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ। इसका तो वीडियो लेक्चर फिर से देख लेना तुम। ठीक है, तो देखो ये बताओ बी चल सकता है क्या? बी चल सकता है या नहीं चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। ए चल सकता है क्या? ए भी चल सकता है। अब देखो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, आपको ये कभी नहीं पता चलेगा यार ये दोनों साथ साथ में चलेंगे अलग अलग चलेंगे, आप कभी नहीं बता सकते। हाँ यार, तो पहला स्टेप तो पता चल गया ना कि ये चल ही नहीं सकता, फिर इसका देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ये देख लो कि यार ये भी चल सकता है क्या, नीचे वाला चल सकता है, तभी आगे का स्टेप सोचना है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा इसके बाद में कि साथ में चलेंगे अलग अलग चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में अब आप क्या करोगे, एज्यूम बोथ आर मूविंग विथ सेम एक्सीलरेशन। हाँ यार, सबसे पहले क्या मानोगे कि दोनों सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करोगे ए नॉट जो किसके बराबर आएगा, एफ माइनस यहाँ का फ्रिक्शन। हाँ यार, ये सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो सरफेस 2 का फ्रिक्शन और साथ में चल रहे होंगे S2 मैक्सिमम ही लगेगा यहाँ पे, तो F माइनस F2 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। क्या ये बात समझ में? एज्यूम करना है, जरूरी ये भी चल रहे हो साथ में, पर पहले एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों साथ में चलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अगर मान लो जिसमें फोर्स अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा उसको चेक कर लो, तो अब बी को चेक करेंगे। बी पे अगर ये चल रहा है आगे तो बी पे तो फ्रिक्शन इधर ही लगा होगा, और इसको बोल दोगे एफ। है ना, मैं ये नहीं देख रहा है मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैं सिर्फ देख रहा हूं ये होना चाहिए। तो यहां से आएगा मेरे पास एफ माइनस ये तो चल ही रहा है F2 मैक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी, या फिर मैं सिंपल ऐसा करूं इक्वल टू मास ऑफ बी इनटू ए नॉट। यहां से F की वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 मैक्स प्लस MB इनटू ए नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ यार, क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई? फिर हमें देखना है अगर साथ में चल रहे होंगे तो इसमें कितना फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? अरे बेटा जी बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बेटा सेकंड स्टेप में मैं ये देख रहा हूं अगर ए नॉट एक्सीलरेशन सिस्टम का है तो इसको तो चलाने वाला ये वाला फ्रिक्शन ही होगा, तो F माइनस F2 मैक्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ B इनटू जो ए नॉट एक्सीलरेशन के साथ साथ में चलते हैं। ये बात समझ में आ गई सब? अब सुनो, अब देखो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, ये देखना है कि ये फोर्स जो इसको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है दोनों को साथ साथ चलाने के लिए, अगर ये है ग्रेटर देन ये F S1 पर इसको S2 पर सेकंड सर्फेस, अगर ये ग्रेटर देन है F S1
मैक्स से ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे इतना फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है इसके ऊपर ये, और रिक्वायर्ड क्या है ये, दैट इज अगर मैं क्या दूं, ये वैल्यू है 30, है ना, और ये वैल्यू है मान लो 50, तो पक्की बात है ये 30 लग ही नहीं सकता, है ना भाई। साथ में चलाने के लिए इसको 30 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लग कितना सकता है, 50 नहीं लग सकता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ गई, है ना। तो जब ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया था दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अब वो दोनों साथ साथ नहीं चल रहे होंगे। यार ये बात मतलब जब दो के बीच में लग ही ज्यादा से ज्यादा मान लो 10 सकता है, तो 50 कैसे लग जाएगा। मैं तो कह रहा हूं पहले तक आपने पहले क्या लिखा, आपने एज्यूम किया है ना दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलाने के लिए यहाँ पे क्या फ्रिक्शन चाहिए, वो आ रही है आपके पास। और मैं कहता हूँ वो फ्रिक्शन अगर मान लो आपकी स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब उतना लग ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो गया होगा, इट मींस आपका एजम्पशन गलत हो गया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको, पक्का समझ में आ गई सबको ये बात। तो अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, ऐसा भी हो सकता था कि प्रॉब्लम यहां तक आ जाती कि जो f रिक्वायर्ड है वो लेस देन आ जाए f s1 मैक्सिमम से, ऐसा भी तो हो सकता था। दो कंडीशन भी हो सकती है, या तो आपके पास जो f लगा है वो क्या है, ज्यादा आ रहा है स्टैटिक से, या क्या आ रहा है कम आ रहा है। अगर f जो लग रहा है वो स्टैटिक से कम आ रहा है, इट मींस देयर इज नो मूवमेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा हो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हाँ या ना। इट मींस आपका एजम्पशन का वो सही था, तो फिर तो आपके पास एक ए नॉट एक्सेलरेशन हुआ ही गया, इसका मतलब ए नॉट एक्सप्रेशन आ गया ना, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई है नहीं। और जो इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो यही है, बिल्कुल। और नीचे वाला भी चल रहा होगा, तो ये जो फ्रिक्शन इसलिए लग रहा है, पीछे ये लग रहा है, फिर तो आपने जो सॉल्व किया ना वही आंसर आ गया अगर ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये आ गई तो दिक्कत है, तो आप क्या करोगे फिर, अब आप बोलोगे एक्सेलरेशन ए का क्या होगा, आप यहाँ लगाओगे f इक्वल टू 60 और यहाँ लगाओगे f s1 का मैक्सिमम, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे f माइनस f s1 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए, ये तो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, आया ना। ये बात समझ में आ गई। बेटा सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। और b का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, b के लिए एक बार इधर लगाओगे f s1 मैक्सिमम, इधर लगाएंगे f s2 मैक्सिमम, तो एक्सीलरेशन ऑफ b किसके बराबर आ जाएगा, f1 मैक्सिमम माइनस f2 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मास ऑफ b, तो दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन आ जाएगा, हाँ। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, समझ में आ गया तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। लिख लिया सबने, लिख लिया क्या, बोलो सेंसर है क्या डाउट है, ठहरो मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूं।
हाँ संचिरा बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर मेरा डाउट है कि आपने दो केसेस बनाए ना, जिसमें एक एफ ज्यादा होगा एफ एस मैक्स से, तो जिसमें मूवमेंट होगी तो दोनों की एक्सेलरेशंस डिफरेंट हो जाएंगी। बिल्कुल। सर दूसरे वाले केस में अगर एफ एस मैक्स ज्यादा हुआ फिर तो ब्लॉक बी को मूव ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर उसकी तो भैया फ्रिक्शन। तो मान लो ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा, मैं तो यही समझा रहा हूँ इतनी देर से। पहला वाला केस तो तुम्हें देख के ही समझ में आ गया था, उसके लिए एज्यूम भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ पे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है यहाँ से, तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं। एज्यूम भी क्यों कर रहे हो, फिर साथ में चलाओगे भी क्यों? तो सर वो जो दूसरा वाला केस है जहाँ पे एफ स्टैटिक मैक्स एफ से बड़ा है, वो वही केस है ना जहाँ पे ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा। वो तब है जब ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हो, तब तो इतना सॉल्व करना जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 30 न्यूटन लग सकता है, यहाँ पे 20 लग सकता है, ये तो कभी चलेगा ही नहीं। चाहिए कितना भी चला ले, कितना ही फोर्स लगा दे, वो तो सर फिर केस तो अलग हो लैग गया। होगी। यहाँ पे तो ये है प्रॉब्लम कि यहाँ पे स्टैटिक की वैल्यू यहाँ से कम है, यहाँ यस पे यहाँ 20 है, तो ये भी यस चल सर। सकता है। यस फिर सर। करना ये सारा का सारा काम। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अब बस क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ये 5 kg ब्लॉक है, ये 10 kg ब्लॉक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है, म्यू टू की वैल्यू 0.5 है, और यहाँ पे f इक्वल टू 30 मीटर है। हाँ या ना? एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन हर जगह सॉल्व करनी है। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन निकालनी है दोनों केसेस, इस केस में।
आंसर बता रहा हूँ ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं। सबसे पहले ये दोनों साथ में चलेंगे तो ऐसे करके कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 10 kg के ऊपर फ्रिक्शन कितना एक्ट होना चाहिए 20 न्यूटन। और इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकते हैं 25। इसका मतलब ये एसेंशियल एकदम से ये दोनों साथ साथ में चलेंगे कई बार में ये तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ये रहेगा फ्रिक्शन 20 लग रहा होगा। और अगर ऐसा है तो तुम 5 फीट को भी देखोगे तो 5 फीट को देखोगे तो इसमें कितना लग रहा होगा 20 कितना लग रहा होगा 30 तो देखो इसका भी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। ये लॉजिक समझ में आ गया क्या लॉजिक समझ में आ गया। एक मिनट रुको